दोस्तों, हम रोज चावल खाते हैं, कभी दाल के साथ, कभी सब्जी के साथ, कभी बिरयानी में और कभी खिचड़ी बनाकर। लेकिन क्या आपने कभी रुक कर ये सोचा है कि हमारी थाली में पहुंचने वाला चावल आखिर पैदा कहाँ होता है? बाजार में हमें चावल सफेद दो दाने के रूप में दिखाई देता है, लेकिन खेत में यही चावल सफेद नहीं होता। खेत में एक हरे भरे पौधे के रूप में खड़ा होता है। और आज आपके सामने जो पौधा दिखाई दे रहा है, ये कोई साधारण घास नहीं है। ये वही पौधे हैं जिनके अंदर आने वाले समय में हमारे खाने का चावल तैयार होगा। लेकिन सवाल है, एक छोटा सा धान का दाना आखिर एक पूरे पौधे कैसे बन जाता है? और इससे भी बड़ा सवाल, इस हरे पौधे के अंदर आखिर चावल बनता कैसे है? आज कुदरत एक्स पर हम इसी पौधे को बिल्कुल करीबी से समझेंगे। जब हम धान के खेत को दूर से देखते हैं तो हमें चारों तरफ सिर्फ हरा रंग दिखाई देता है। सैकड़ों और हजारों पौधे एक साथ खड़े दिखाई देते हैं। लेकिन अगर हम इनमें से किसी एक पौधे को ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि इसके अंदर भी एक पूरी दुनिया चल रही है। इस पौधे की लंबी और पतली पत्तियां ऊपर की तरफ बढ़ती है। नीचे इसका तना मिट्टी के अंदर मौजूद जड़ों से पूरा होता है और ये जड़ें मिट्टी से पानी और उसके मौजूदा पोषक तत्व लेने का काम करती है। यानी खेत के ऊपर हमें सिर्फ हरा पौधा दिखाई देता है, लेकिन जमीन के नीचे भी इसका एक बड़ा हिस्सा मौजूद होता है। यही जड़ें पौधों को मिट्टी की मजबूती से पकड़े रखने और उसके विकास के लिए जरूरी पानी और खनिज उपलब्ध कराती है। अब जरा इस पौधे को ध्यान से देखिए। आपको एक जगह से कई हरी पत्तियां निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। धान का पौधा सिर्फ ऊपर की तरफ लंबा नहीं होता, इसके विकास के दौरान नीचे के हिस्से से नए शूट्स निकल सकते हैं जिन्हें पिलर्स कहा जाता है। यही वजह है कि समय के साथ एक पौधे का गुच्छा काफी घना दिखाई देने लगता है। शुरुआत में एक छोटा पौधा बहुत मामूली दिखाई दे सकता है, लेकिन जैसे जैसे वह बढ़ता है उसके अंदर से नए तने निकलते हैं और यही नए तने आगे चलकर पौधे को उत्पादक क्षमता का हिस्सा बनते हैं। यानी खेत में जो हमें एक हरा भरा गुच्छा दिखाई देता है, उसके पीछे पौधे की लगातार चलती हुई ग्रोथ होती है। अब बात करते हैं उस चीज जो धान के खेत को दूसरी बहुत सी फसलों से अलग दिखाई देते हैं। पानी। धान की खेती अक्सर ऐसे खेतों में की जाती है जहाँ मिट्टी काफी नमी रहती है और कई परिस्थितियों में खेत में पानी भी मौजूद रहता है। आपके सामने जो दृश्य है उसके पौधों के बीच मिट्टी और नमी दिखाई दे रही है, लेकिन यह एक बात समझना जरूरी है। धान का पौधा पानी पसंद करता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पौधा को हर समय बहुत गहरे पानी में डुबो कर रखना जरूरी है। धान की अलग अलग ग्रोथ स्टेज पर पानी की जरूरत अलग हो सकती है। किसान सिंचाई और खेत की स्थिति को फसल की व्यवस्था मिट्टी और मौसम के अनुसार संभालते हैं। यानी इस खेत में दिखाई देने वाला पानी केवल एक दृश्य नहीं है, इसके पीछे खेती का पूरा विज्ञान जुड़ा हुआ है। अब इन हरी पत्तियों को देखिए। हम अक्सर पौधे की पत्तियों को देखकर बस इतना सोचते हैं कि पौधा हरा है, लेकिन वास्तव में पत्ती पौधे की सबसे महत्वपूर्ण संरचनाओं में से एक है। पत्तियों में मौजूद हरा पदार्थ यानी क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को पकड़ने में मदद करता है। पौधा प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के जरिए प्रकाश और ऊर्जा का इस्तेमाल करने पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से अपने लिए भोजन तैयार करता है। इसलिए सूर्य का प्रकाश किसी भी हरे पौधे के लिए इतना महत्वपूर्ण है। सूरज की रोशनी, हवा से मिलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड, जड़ों से मिलने वाला पानी और मिट्टी से मिलने वाले पोषक तत्व, ये सब मिलकर पौधे की ग्रोथ में भूमिका निभाते हैं। यानी खेत में खड़ा या पौधा वास्तव में सूर्य की ऊर्जा को अपने विकास में बदल रहा है। और अब सबसे दिलचस्प सवाल आता है, अगर अभी हमें इन पौधों पर चावल दिखाई नहीं दे रहा है तो चावल आखिर आएगा कहाँ से? इसका जवाब पौधे की अगली विकास क्षण में छिपा है। धान के पौधे के अंदर जैसे जैसे विकास आगे बढ़ता है, वह केवल पत्तियां और तने बनाने तक सीमित नहीं रहता। एक समय ऐसा आता है जब पौधा अपनी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ की तरफ बढ़ता है। यहीं से आगे चलकर पेनिकल यानी धान की बाली विकसित होती है। यही बाली बाद में उन दानों को धारण करती है जिन्हें हम धान के रूप में पहचानते हैं। और जब धान को प्रोसेस किया जाता है तो उसके अंदर से हमें यह चावल मिलता है जिसे हम भोजन के रूप में खाते हैं। यानी खेत में दिखाई देने वाला हरा पौधा और हमारी थाली में दिखाई देने वाला सफेद चावल दोनों अलग चीजें नहीं है, बल्कि एक ही प्राकृतिक प्रक्रिया के दो अलग चरण है। सोचिए, एक छोटा सा बीज मिट्टी में गया, उसमें अंकुर निकला, अंकुर धीरे धीरे पौधा बना, जड़ें नीचे गई, पत्तियां ऊपर बढ़ी, पौधे ने सूर्य की रोशनी का इस्तेमाल करके अपना भोजन बनाया। उसके अंदर नए सूट्स और पेलर्स विकसित हुए और अंत में पौधा उस अवस्था में पहुंचा जहाँ उसके अंदर बाली और दाने विकसित होने लगते हैं। यही प्रक्रिया हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है। कुदरत में कोई भी एक चीज अचानक नहीं बनती। जो चीज हमें अंतिम रूप में दिखाई देती है उसके पीछे कई छोटे छोटे चरण होते हैं। हमारी थाली में चावल दिखाई देने वाला हमारी थाली में चावल दिखाई देता है, लेकिन उस चावल के पीछे महीनों की प्राकृतिक और कृषि प्रक्रिया छिपी होती है। अब जरा इस मिट्टी को देखिए। ऊपर से देखने पर साधारण मिट्टी लग सकती है, लेकिन इसी मिट्टी में पौधे की जड़ें फैली हुई है। मिट्टी केवल पौधे का खड़ा होने का माध्यम नहीं है, इसमें अलग अलग खनिज और पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होते हैं। पौधे को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे पोषक तत्व की जरूरत होती है। साथ ही कई अन्य न्यूट्रिएंट्स भी अलग अलग मात्रा में आवश्यकता होती है। इनमें से कुछ न्यूट्रिएंट्स मिट्टी से पौधे को मिलते हैं। इंसान इसी वजह से मिट्टी की स्थिति, पानी, खाद और फसल की जरूरत का ध्यान रखते हैं। एक अच्छी फसल कुल बीज डाल देने से तैयार नहीं हो जाती। इसके पीछे मिट्टी, पानी, मौसम, धूप, पोषण और किसान की मेहनत सबका योगदान होता है। और धान की कहानी में मौसम की भूमिका भी बहुत बड़ी है। सूर्य का प्रकाश पौधे को ऊर्जा बनाने में मदद करता है। पानी पौधे के विभिन्न शारीरिक प्रक्रिया के लिए जरूरी होता है। तापमान ग्रोथ को प्रभावित करता है। मिट्टी जड़ों का रहायश और पोषक तत्व देती है और पौधा इन सभी चीजों को अपने तरीके से इस्तेमाल करके धीरे धीरे विकसित होता है। यानी जब हम खेत में खड़े होकर सिर्फ हरे पौधे को देखते हैं तो वास्तव में हमारे सामने सूर्य, पानी, मिट्टी और जीवन का एक साथ काम करता हुआ सिस्टम मौजूद होता है। और शायद इसी वजह से धान का पौधा इतना खास लगता है। एक छोटे से बीज के अंदर इतनी बड़ी संभावना छिपी होती है कि वही बीज आगे चलकर ऐसा पौधा बन सकता है जो हमें भोजन देता है। सोचिए, जिस दाने को हम चावल बनाकर खाते हैं उसकी कहानी कभी एक छोटे बीज शुरू हुई थी। फिर उस बीज ने मिट्टी के अंदर अपनी शुरुआत की, उसने जड़ें बनाई, अंकुरित निकाला, सूरज की रोशनी पाई, पानी लिया, धीरे धीरे बड़ा हुआ और पानी अपने जीवन चक्र में आगे बढ़ते हुए दाने बनाने की तैयारी की। यानी जिसको हम भोजन समझ कर देखते हैं वह वास्तव में एक जीवित पौधे के जीवन चक्र का परिणाम है। अब एक बार
फिर पूरे खेत को देखिए, दूर से हजारों पौधे एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हर पौधा अपने अंदर ग्रोथ एक कहानी लेकर खड़ा हुआ है। कुछ पौधे छोटे हैं, कुछ ज्यादा विकसित है, कुछ में ज्यादा ट्रेलर्स हो सजाते हैं और समय के साथ यही खेत उस अवस्था की तरफ बढ़ेंगे जहाँ पौधे को बालियां निकलेंगे और दाने विकसित होंगे। फिर यही दाने कटाई के बाद अलग किए जाते हैं। धान की भूसी हटाने और मिलिंग जैसी प्रक्रिया के बाद हमें वह चावल मिलता है जो हमारे घरों और रसोई तक पहुँचता है। यानी खेत से थाली तक पहुँचने के लिए बीच में भी कई चरण होते हैं। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे अद्भुत बात यह शायद है कि पौधा यह सब किसी इंसान के निर्देश पर नहीं करता। उसे कोई मशीन नहीं बताती कि जड़ें नीचे बढ़नी है, कोई उसे ये नहीं सिखाता कि पत्तियां का प्रकाश संश्लेषण करना है, कोई उसे अलग से नहीं बताता कि कब ग्रोथ की अगली अवस्था में जाना। यह सब उसके अंदर मौजूद जैविक व्यवस्था और उसके आसपास के वातावरण के बीच होने वाली जटिल प्रक्रियाओं में से एक है। बीज के अंदर मौजूद जेनेटिक इंफॉर्मेशन पौधे के विकास का आधार देती है और फिर वातावरण, पानी, प्रकाश, तापमान, मिट्टी और पोषक तत्व सबके साथ मिलकर पौधे की पूरी यात्रा आगे बढ़ती है। यही तो कुदरत का कमाल है। हम अक्सर बड़ी चीजों को देखकर हैरान होते हैं, बड़े पहाड़, विशाल जंगल, समुद्र, बड़े जानवर, लेकिन कभी कभी कुदरत का सबसे बड़ा राज हमारे पैरों के ठीक नीचे होता है। एक छोटा सा बीज, एक छोटी सी जड़, एक पतली सी पत्ती और इन्हीं छोटी छोटी चीजों से एक ऐसी फसल तैयार होती है जो दुनिया के करोड़ों लोगों के भोजन का हिस्सा है। धान केवल एक पौधा नहीं है, यह प्रकृति, कृषि और इंसान के बीच के संबंध की एक बहुत बड़ी मिसाल है। तो अगली बार जब आपकी प्लेट में चावल आए तो सिर्फ चावल मत देखिए, एक पल के लिए उस हरे खेत की कल्पना कीजिए जहाँ एक छोटा सा बीज मिट्टी में पड़ा था, जहाँ उसने पानी लिया, जहाँ सूर्य की रोशनी ने उसकी पत्तियों को ऊर्जा बनाने की मदद, जहाँ उसकी जड़ें मिट्टी में फैलती रही, जहाँ उसके तने बढ़े, जहाँ नए सूट्स निकलते रहे और फिर धीरे धीरे उसी पौधे ने दाने को जन्म दी। छोटे बीज से शुरू हुई यात्रा आखिरकार बड़ी थाली तक पहुँचती है। शायद यही कुदरत की सबसे खूबसूरत बात है। जो चीज हमें बहुत साधारण दिखाई देती है उसके पीछे अक्सर एक असाधारण कहानी छिपी होती है। मैं हूँ कुदरत एक्स और यहाँ हम कुदरत को सिर्फ देखते नहीं बल्कि उसके पीछे छिपी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको भी ऐसी छोटी छोटी चीजों में छिपे कुदरत के बड़े रहस्य जानना पसंद है तो कुदरत के साथ जुड़े रहें, क्योंकि अगली बार जब आप किसी साधारण पौधे, कीड़े, मिट्टी या पेड़ को देखेंगे हो सकता है आपको उसके अंदर भी एक ऐसी कहानी दिखाई दे जिससे आपने पहले कभी नहीं देखी। यही है कुदरत और इसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई।